हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषि मेडिकल एजुकेशन। आप जो बात करते हैं आज ऑन्कोलॉजी। जो ऑन्कोलॉजी जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड होता है, मेनली दो वर्ड से बना होता है। एक होता है ऑन्कोस, एक होता है लोगोस। ऑन्कोस का मतलब होता है ट्यूमर और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब बोल सकते हैं कि ट्यूमर की स्टडी को ही वहाँ पे क्या बोला जाता है, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो ट्यूमर जो होता है, ट्यूमर क्या होता है कि एबनॉर्मल, एक्सेसिव, अनकोऑर्डिनेटेड और अनकंट्रोल्ड वे के अंदर सेल और टिश्यू की जो ग्रोथ हो रही है उसी को वहाँ पे अपन ट्यूमर बोलते हैं। हो सकता है कि जैसे मेरा ओरल कैविटी है, फॉर एग्जांपल की जो ओरल कैविटी, जो ओरल म्यूकोसा है, उसके अंदर कोई जो सेल्स है, हो सकता है वहाँ पे कोई लीजन बन गया। हो सकता है जो एक्स के अंदर एक एक्सेसिव वे के अंदर वहाँ पे एबनॉर्मल और अनकोऑर्डिनेटेड और अनकंट्रोल्ड वे के अंदर ग्रोथ हो रही है, तो उसी को वहाँ पे ट्यूमर बोलेंगे। अब हो सकता है जो मेरे यहाँ पे जो ट्यूमर हो रुका है उसको और ट्रीट करने के लिए मेनली वहाँ पे मैं 3 ब्रांच से वहाँ पे गुजर सकता हूँ। उसको ट्रीट कर सकता हूँ, क्यूर कर सकता हूँ या फिर उसको प्रिवेंट करवा सकता हूँ। जैसे फर्स्ट बात करें कि हो सकता है जो ट्यूमर हुआ है उसके वहाँ पे मैं रेडिएशन एक्सपोज करूँ। रेडिएशन भी वहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट रेडिएशन, एक होता है डायरेक्ट रेडिएशन। जो डायरेक्ट रेडिएशन जो होता है वो तो अपन ट्रीटमेंट करवाते हैं, और जो इनडायरेक्ट रेडिएशन जो जैसे कि जो होल है उसके अंदर इनडायरेक्ट रेडिएशन भी प्रेजेंट होता है। तो इनडायरेक्ट रेडिएशन जो बॉडी के ऊपर एक्सपोज होते हैं तो वो एक तरह से वहाँ पे बॉडी के अंदर जो जीनोम होता है, जो सेल या जो डीएनए जो होता है उसके अंदर हो सकता है कि वहाँ पे वेरिएशन हो जाए। मतलब कि हो सकता है उसके अंदर म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनडायरेक्ट रेडिएशन अगर बॉडी के ऊपर एक्सपोज हो रहा है तो हो सकता है अपने जीन के अंदर, अपने जीनोम के अंदर वहाँ पे वेरिएशन हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी, जो फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी जो थे वो डॉक्टर बैरल जेम्स कैनेडी। उनने वहाँ पे कैंसर के बारे में लोगों के अंदर वहाँ पे जागरूक पैदा की थी कि मतलब बोल सकते हैं कि कैंसर के बारे में कैसे अपने को वहाँ पे फाइट करना है। कैंसर अगर पेशेंट को हो जाता है तो उसके अंदर अपने को वहाँ पे कैसे डील करना है, उसके अंदर लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करना है, उसके बारे में लोगों के बारे में उन्होंने वहाँ पे एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट किए थे कैंसर के बारे में। उसके हम बात करते हैं कि 2025 की जो ऑन्कोलॉजी जो थीम थी वो थी यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक का सिंपल सा मतलब ये था कि उसके अंदर लोगों के अंदर एकता पैदा की गई थी कि भाई एकजुट होकर वहाँ पे अपने को कैंसर से वहाँ पे क्या करना है, लड़ना है, ताकि अपने को कैंसर के जो केसेस जो आ रहे हैं वो वहाँ पे कम देखने को मिले। उसके बाद बात करते हैं कि जो ट्यूमर जो है जो ट्यूमर बोलो या न्यूप्लाज्मा या न्यू ग्रोथ है, इसका सिंपल सा मतलब यही हो कि वहाँ पे एबनॉर्मल, एक्सेसिव, अनकोऑर्डिनेटेड और अनकंट्रोल्ड वे के अंदर ग्रोथ हो जाती है किसकी, सेल या टिश्यू की। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें कि ट्यूमर या न्यूप्लाज्मा न्यू ग्रोथ की डेफिनेशन ये होती है कि ट्यूमर इज डिफाइंड एज द एबनॉर्मल, एक्सेसिव, अनकोऑर्डिनेटेड और अनकंट्रोल्ड वे के अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल और टिश्यू। अब बात कर सकते हैं कि वहाँ पे ट्यूमर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। भाई सबसे पहले बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर के अंदर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो जीआईटी ऑर्गन है, जैसे मेरे जीआईटी के अंदर जो स्टमक वाला जो रीजन है, हो सकता है यहाँ पे कोई ट्यूमर हो रखा हो। जो ट्यूमर जो हो रखा है यहाँ पे, इसके वहाँ पे कोलेजन फाइबर की कवरिंग होती है। इसके जस्ट ट्यूमर के चारों तरफ वहाँ पे कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन फाइबर की जो कवरिंग प्रेजेंट होती है इसके चारों तरफ, जिसके वजह से वहाँ पे इन्वेजन भी नहीं होगी और वहाँ पे मेटास्टेसिस भी नहीं होगी। तो जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कि ये लेस डेंजरस होता है और मोर कॉमन होता है। उसके बाद बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं, जैसे कि मेरा कोई स्टमक वाला रीजन है, इसके अंदर यहाँ पे ट्यूमर हो चुका है, तो हो सकता है इसके अंदर इन्वेजन और मेटास्टेसिस होने की वजह से जो इसोफेगस वाला जो रीजन है, हो सकता है ये ट्यूमर जो है यहाँ पे इसको अफेक्ट कर दे। तो हो सकता है यहाँ पे इसोफेगस के अंदर कैंसर हो जाए। उसके बाद बात करते हैं, हो सकता है यहाँ से जीआईटी ऑर्गन जो होते हैं, यहाँ से वहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन मतलब पोर्टल वेन रिलीज होती है, और पोर्टल वेन जो होती है वो अपने लीवर के पास जाती है। हो सकता है जो ट्यूमर है यहाँ के कुछ सेल्स यहाँ पे लीवर के पास आ जाए और हो सकता है वहाँ पे लीवर भी अफेक्ट हो जाए, तो अपन यहाँ पे लीवर कैंसर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करें कि लीवर जो होती है यहाँ से हेपेटिक वेन जाती है। अब हेपेटिक वेन जो जाती है वो अपने आगे जाके हार्ट के अंदर सुपीरियर वेना कावा के अंदर अटैच होती है। अटैच होने के बाद में जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहाँ पे आएगी, उसके वहाँ से अपने हो सकता है कि जो अपने यहाँ पे जो लंग्स है, हो सकता है लीवर से जो सेल्स जो है वो वहाँ से स्प्रेड होकर अपने लंग्स को अफेक्ट कर दे। तो हो सकता है कि यहाँ पे स्टमक से यहाँ पे लीवर को अफेक्ट हुआ, लीवर से अपने का यहाँ पे लंग्स अफेक्ट हो रहे, और हो सकता है कि यहाँ पल्मोनरी आर्टरी जो है आगे जाके अपने राइट एट्रियम जो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अपने लेफ्ट एट्रियम के पास जाके लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाते हुए यहाँ से आर्च ऑफ अरोटा से जाते हुए अपने हो सकता है यहाँ पे ब्रेन को अफेक्ट करें।
तो मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है उसके अंदर कोई भी कोलेजन फाइब्रिन की कवरिंग नहीं होती, जिसके वजह से वहाँ पे मेटास्टेसिस और इन्वेजन प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि जो ट्यूमर जो थी वो स्टमक से हो सकता है इसोफेगस के अंदर स्प्रेड हो जाए, हो सकता है यहाँ से लिवर को अफेक्ट कर दे, लिवर से हो सकता है कि यहाँ पे लंग्स अफेक्ट हो सकता है, और लंग्स से हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेन भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसके बाद में हो सकता है कि जो ये ट्यूमर जो है यहाँ का स्टमक का, हो सकता है कि आगे जाके वो कोई भी अपने जीआईटी के ऑर्गन जो होते हैं, जो कोलोन वाला जो पार्ट जो होता है, हो सकता है सिग्मोइड वाला पार्ट अफेक्ट हो जाए। तो अपन बोल सकते हैं इसके अंदर ये तो हो गया प्राइमरी ट्यूमर, ये तो हो गया प्राइमरी ट्यूमर, और ये हो गया सेकेंडरी ट्यूमर। जो प्राइमरी ट्यूमर और सेकेंडरी ट्यूमर, इसी को क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मतलब कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर होना, किसका, ट्यूमर का, मतलब कि एबनॉर्मल, एक्सेसिव, अनकोऑर्डिनेटेड और अनकंट्रोल्ड वे के अंदर वहाँ पे अगर ग्रोथ हो रही है सेल्स और टिश्यू की, और वो अननेसेसरी एक्सेसिव वे के अंदर वहाँ पे स्प्रेड हो रही है, तो उसी को वहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे। तो ये इन्वेजन प्रेजेंट है, इसके अंदर मेटास्टेसिस भी प्रेजेंट है, पर ये लेस कॉमन देखने को मिलते हैं, पर मोर डेंजरस होते हैं। डेंजरस क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर रैपिड मूवमेंट हो रही है। भाई आप यहाँ से क्योर कर दोगे, हो सकता है क्योर यहाँ से करने से यहाँ पे स्प्रेड हो जाए, हो सकता है यहाँ से अपन क्योर करें उससे पहले यहाँ पे चला जाए, तो मतलब रैपिड मूवमेंट हो रही है, उसके वजह से जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं मोर डेंजरस होते हैं, और जो बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं ये लेस कॉमन होते हैं, लेस डेंजर होते हैं, और मोर कॉमन होते हैं बिनाइन ट्यूमर, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं ये लेस कॉमन होते हैं पर मोर डेंजर होते हैं। ओके, थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।